नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। पंच पापों में जिन्होंने प्रसिद्धि पाई उनकी कथा हम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हिंसा पाप में प्रसिद्धि में आचार्य भगवंत ने नाम लिया है धनश्री का। ऐलक श्री जी ने नाम दिया है हिंसा की सम्राज्ञी। उस समय भृगु कक्ष नगर का राजा लोकपाल था। वहाँ का संपन्न श्रेष्ठी धनपाल लौकिक संपदाओं से जितना अधिक संपन्न था, आध्यात्मिक संपदाओं से उतना ही विपन्न था। उसकी पत्नी धनश्री हिंसानंदी थी। अपने घर में चींटियाँ, तिलचट्टे, खटमल, झींगुर, काकरोच मारने में उसे असीम आनंद की अनुभूति होती थी। घर में सेवकों को बात बेबात प्रताड़ित करते वक्त भी वह आह्लादित होती थी। शायद यही कारण था कि वह हिंसा के पाप के कारण वह निस्संतान थी। दूसरों को मारने और प्रताड़ित करके तिल तिल मरता हुआ देखकर उसका मन प्रसन्नता के अतिरेक से भर उठता था। जो दूसरों की संतानों के प्राणों का मूल्य ना समझे, उसका निस्संतान होना ही उचित है। धनपाल ने पापार्जन से संचित अपनी अथाह संपत्ति के स्वामी को खोजना प्रारंभ कर दिया। इसमें उसको बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसकी पत्नी धनश्री के क्रूर स्वभाव के कारण कोई निकट का संबंधी अपना पुत्र देने को तैयार ही नहीं हुआ। दूर के एक निर्धन रिश्तेदार ने संपत्ति के लालच में अपने पुत्र कुंडल को धनपाल के लिए दे दिया। कुंडल धनपाल का दत्तक पुत्र बनकर रहने लगा। कुंडल निर्धन होते हुए भी सुंदर स्वस्थ था। उसे पुत्र के रूप में पाकर धनश्री की आत्मा में पहली बार प्रीति के बीजों का अंकुरण हुआ। उसने मातृत्व क्या होता है यह भी पहली बार जाना। वह पुत्र भाव से उसका पालन करने लगी। मगर कोख का जाया तो अपना ही हुआ करता है। उसे अपनी संतान हीनता का बोध हुआ। संतान के अभाव में नारीत्व सफल नहीं माना जाता। उसने संतान की प्राप्ति के लिए अन्य देवी देवताओं की उपासना की, मनौतियाँ की और कालांतर में एक पुत्र एवं पुत्री को जन्म दिया। धनपाल ने पुत्र का नाम गुणपाल तथा पुत्री का नाम सुंदरी रखा। शारीरिक अस्वस्थता के कारण धनपाल की मृत्यु हो गई। धनश्री विधवा होने के उपरांत पहले से कहीं अधिक वासनासिक्त रहने लगी। सामाजिक एवं धार्मिक नियमानुसार उसे श्रृंगार विहीन हो जाना चाहिए था, परंतु ज्यों-ज्यों वार्धक्य उसकी आयुष्य रेखा की ओर गतिमान हो रहा था, त्यों-त्यों वह सौंदर्य में आसक्त होती गई। अपने रूप एवं देह का प्रदर्शन उसके जीवन का अंग बन गया था। विलासिता और आकांक्षाओं के कारण उसका मानस
कुशील के पंख से लिप्त हो गया। क्रूरता भी अब पहले से और अधिक विस्तार पाती गई। शैशव से यौवन तक की यात्रा पूर्ण करते ही कुंडल का शारीरिक सौष्ठव विकसित हो चुका था। गुणपाल और सुंदरी भी अब वयस्क हो चुके थे। कुंडल, गुणपाल एवं सुंदरी तीनों में असीम प्रेम था। धनश्री का रूप लावण्य, शारीरिक कसाव प्रौढ़ावस्था के उपरांत भी षोडशी बालक के समान था। बनावटी श्रृंगार और हाव भाव के कारण वह अपनी अदम्य वासना को वह बहुत दिनों तक रोके रही। उसका कारण भी यह था कि किसी अन्य पुरुष से संबंध बनाने से लोकापवाद हो जाता। अब जब कुंडल पूर्ण नवयुवक हो गया तो उसकी सोई वासनाएं नागिन की तरह फुंकार उठी। स्त्री की वासना राख से आवृत उपले की तरह होती है, जो प्रतिक्षण सुलगती रहती है, जबकि पुरुष की वासना तृणवत होती है, चिंगारी के गिरते ही प्रज्वलित होकर फिर ठंडी हो जाती है। धनश्री के अंतस में लहराते वासना के असीम सागर ने आखिर एक दिन संकोच और संयम के तटों को तोड़ ही दिया। उसका मन किसी पर पुरुष के समागम को लालायित हो उठा। चिर अभिप्सा ने यही समाधान सुझाया, अगर वासना तृप्ति का साधन घर पर ही सुलभ है तो व्यर्थ है लोकापवास से बचा जा सकता है। उसकी दृष्टि अपने पालित पुत्र कुंडल के चढ़ते यौवन पर गई। एक दिन जब गुणपाल अपनी बहन सुंदरी के साथ कहीं बाहर गया था, तब अवसर देखकर धनश्री ने कुचेष्टाएं करते हुए कहा, कुंडल, तेरी इस शारीरिक सौष्ठव से युक्त चौड़ी छाती और सशक्त भुजाओं में समा जाने को जी चाहता है। आह, मेरे करीब आ और प्रणय के महासागर की गहराई में उतरकर रति सुख के अनुपम मोती लेकर चिरकाल तक मेरी इस देह का उपभोग कर। छी छी, आप मेरी माँ होकर भी कितनी अनर्गल और अश्लील बातें कर रही हो। आपने मुझे पुत्र के समान पाला है और मैं भी आपको माता से बढ़कर मानता आया हूँ। माँ वासना की नहीं, माँ तो उपासना की मूर्ति होती है। आपको मुझसे प्रणय की याचना करते समय लज्जा आनी चाहिए। कुंडल दूर हटते हुए बोला। प्राण प्यारे कुंडल, क्यों आनी चाहिए लज्जा? ये जीवन आनंद और उन्माद का सागर है। ये यौवन वासनाओं के चरम भोग के लिए है। मैंने तेरे पिता के देहावसान के उपरांत कितने दिनों अपनी अदम्य वासनाओं को दबाए रखा। लोकोपवाद के बारे में सोच सोचकर घुटती रही और आज तुझसा पुरुष पाकर मेरा यौवन फिर से अंगड़ाई ले रहा है। फिर तू मेरा सगा पुत्र तो है ही नहीं, इसलिए तेरे साथ रति क्रीड़ा करने में रत्ती भर भी पाप नहीं है। आ, मेरे आमंत्रण को स्वीकार कर और मेरी इस जलती हुई देह को अपने अंक में समेट कर शीतल कर दे। आ मेरे नियोगी पुरुष, मेरी प्यास बुझा। धनश्री यह कहते हुए उससे लिपट गई। ये क्या करती हूँ माँ?
मुझे पाप के गर्त में न ढेलो। तुमने भले ही मुझे अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, लेकिन पुत्र भाव से पाला पोसा तो है। माँ और पुत्र के स्नेह सरोवर के पवित्र जल में वासना का कीचड़ डालकर उसे गंदला मत करो माता। कितने अच्छे तरीके से माँ को संबोधित कर रहा है। माँ और पुत्र का जो संबंध है, उस संबंध को गंदला मत करो। ये बहुत पवित्र संबंध होता है। स्नेह, माँ और पुत्र के स्नेह सरोवर के पवित्र जल में वासना का कीचड़ डालकर उसे गंदला मत करो। मुझे पुत्र ही रहकर आपके पवित्र चरणों की सेवा करने दो। कुंडल किसी तरह धनश्री के बाहुपाश से मुक्त होकर बोला, चल दूर हट जा नीच। नराधम, तू कैसा पुत्र है जो अपनी माँ की एक छोटी सी इच्छा भी पूर्ण नहीं कर सकता। तुझ जैसे कुपुत्र का मर जाना ही श्रेष्ठ है। और धनश्री ने कटार निकालते हुए कहा, बस करो माँ, मुझे मत मारो। मैं कुंडल अपनी मृत्यु निकट देखकर धनश्री की हर इच्छा पूर्ण करने को तैयार हो गया। मुझे जीने दो माँ, मैं तुम्हारे कहने पर अपने जीवन की रक्षा के लिए माँ और पुत्र के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने को तैयार हूँ। अब आया ना राह पर, लातों के देव बातों से नहीं मानते हैं। चल आ मेरे साथ शयनागार में और लूट अपने जीवन का असीम अप्राप्त सुख, जो तेरे यौवन और मेरी वासना दोनों को ही चरमोत्कर्ष पर पहुंचा देगा। धनश्री उसे खींचते हुए बोली, और अगले पल ही हवेली के वातायन एवं द्वार बंद हो गए। अपने शील रूपी महारत्न को खोकर कुंडल और धनश्री पतन की पराकाष्ठा तक पहुंच गए। मातृत्व और पुत्रत्व कलंकित हो गया। वासना की आंखों से तो माता, बहन, पुत्री भी भोग्या दिखाई पड़ती है। आज वर्तमान में यही हो रहा है। सारे संबंध नष्ट होते चले जा रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ वासनाओं का ही तांडव नृत्य दिखाई देता है। आज पुरुष नन्ही सी बेटी को भी एक नारी के रूप में देखता है। उसकी वासना इतनी बढ़ चुकी है कि वह बेटी को बेटी नहीं समझ पाता, बहन को बहन नहीं समझ पाता और माँ को भी माँ नहीं समझ पाता है। चारों तरफ पाश्चात्य संस्कृति ने ऐसा एक डेरा डाला है, या कहना चाहिए कि मोबाइल और टीवी की दुनिया ने सारे लोगों के मन को विकृत कर दिया है। सारे लोगों की आंखों में विकार दिखाई देने लगा है। सिर्फ उन्हें स्त्री दिखाई देती है, नारी दिखाई देती है, माता, बहन और बेटी दिखाई नहीं देती। और ऐसे वातावरण में रह करके लोगों का परिधान भी बदल गया है। जो परिधान वेश्याओं का होता था, जो परिधान नगर नारी का होता था, उस परिधान को लेकर के सबकी आंखों में सिर्फ विकार ही विकार दिखाई देता है। वासना वासना ही दिखाई देती है। चारों तरफ वासना का तांडव नृत्य हो रहा है। ऐसे उसमें रह कर के
अपनी शील की रक्षा करना कितना कठिन है। फिर भी आज देखो, ऐसे इतनी छोटी छोटी उम्र वाले साधक दिगंबर मुद्रा धारण करके क्या साधना करते हैं, जिनका मन निर्विकार है, जिन्होंने अपने अंदर की वासना के वसन उतार दिए हैं, तो बाहर के वसन तो आपो आप उतर जाते हैं। और ऐसी भौतिकता की चकाचौंध में भी जो पवित्र शील को धारण करके, पवित्र व्रतों को धारण करके अपने साधना को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। लेकिन देखो, धनश्री की परिणति कि उसने अपने बेटे को ही, अपनी बेटे से ही प्रणय याचना की और उसके साथ अपने तरीके से रहने लगी। मातृत्व और पुत्रत्व कलंकित हो गया। कहते हैं वासना की आंखों में सिर्फ भोग्या दिखाई देती है और कुछ दिखाई नहीं देता है। पहले जिस कुंडल को धनश्री का प्रणय प्रस्ताव स्वीकारने में लज्जा का अनुभव हो रहा था, वही कुंडल अब बेझिझक होकर धनश्री के साथ विषय सुख भोगने में लगा है। अपनी आत्मा को गिराकर धनश्री ने मातृत्व को कलंकित ही मात्र नहीं किया, बल्कि रसातल की यात्रा हेतु आरक्षण करा लिया। क्योंकि पापी व्यक्ति पाप करके कहाँ जाता है? प्योर पाप का फल यदि मिलता है तो नरक में ही मिलता है। कमाता यहाँ है और भोगता कहाँ है? नरक में जाके। और अब तो पाप का फल यहाँ का यहीं मिलने लगा है। इतनी कम स्थिति को लेकर के कर्म बनता है कि यहीं के यहीं उदय में आ जाया करता है। तो ऐसी वो धनश्री जो बिल्कुल पाप पंक में डूबी हुई है, सब कुछ जिसका 24 घंटे पापमय जीवन हो रहा है, उसका भविष्य आगे क्या होगा ये सब जानते हैं। और वे दोनों अब धार्मिक एवं सामाजिक भय से मुक्त होकर निश्चिंततापूर्वक विषय सेवन करने में लग गए। अब उन्हें किसी का कोई डर नहीं। कहते हैं पापी व्यक्ति को किसका डर? क्योंकि पापी अपने पाप करने में इतना निमग्न हो जाता है, उसे किसी का डर नहीं रहता। ऐसी धनश्री अपने पापमय जीवन को व्यतीत करने लगी, सारी मर्यादाएं तोड़ दी, बेमर्यादा होकर के जिंदगी जीने लगी। इस तरीके से कहते हैं ना, पाप और पारा पचता नहीं है। आज नहीं तो कल अवश्य ही प्रकट होता है। कोई कितना ही छुपकर पाप कर ले, लेकिन एक ना एक दिन उसकी अभिव्यक्ति जरूर होती है। इसलिए अपने जीवन में कैसे भी प्रसंग आए तो भी इन पापों से अपने को जरूर बचाना, क्योंकि पाप करने वाला हमेशा दुखी ही रहता है, कभी अपने जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति
नहीं कर सकता है। इसलिए पाप पंक से दूर होने का उपक्रम हमेशा करना चाहिए। पाप एक ना एक दिन प्रकट होकर ही रहता है। कुंडल और धनश्री के अनैतिक संबंधों की भनक गुणपाल को लग गई थी। उसे अपनी माता के दुराचार पर घोर पश्चाताप हुआ, परंतु धनश्री की क्रूरता एवं हिंसात्मक प्रवृत्ति के कारण अपने प्राणों से भयभीत वह कुछ भी नहीं बोल सका और जानबूझकर इस कुकृत्य को अनदेखा कर गया। धनश्री को भी ये अनुमान था कि उसके दुष्कर्मों से गुणपाल अनभिज्ञ नहीं है। ये सब जानने के उपरांत आत्मग्लानि होने की अपेक्षा उसने यह सोचा कि गुणपाल रास्ते से हटा देना चाहिए, जिससे उसका दुष्कृत्य अबाध गति से चल सके। कुंडल, हमारे अनैतिक संबंधों को गुणपाल जान गया है। धनश्री कहती है, कुंडल, हमारे अनैतिक संबंधों को गुणपाल जान गया है। मैं आज रात उसे गाय चराने जंगल में भेजूंगी। तुम वहीं पर अवसर देखकर उसकी हत्या कर देना, जिससे संबंधों की गोपनीयता भंग न हो। हमारा भोग निर्बाध चले, इसके लिए तुम जो भी कहोगे करूँगा, कुंडल बोला। पाप की गहराई में निमग्न मनुष्य कितना अधिक पतित हो जाता है, यह धनश्री के कृत्यों से स्पष्ट हो गया था। सुंदरी ने धनश्री की बातें छिपकर सुन ली थी। उसे उन दोनों पर संदेह तो पहले से ही था, परंतु आज के वार्तालाप ने संदेह को सत्य रूप में परिवर्तित कर दिया। उसने अपनी चतुराई से ये प्रकट नहीं होने दिया कि वह कुंडल और धनश्री की बातें जानती है। सुंदरी गुणपाल से बोली, भैया, हमारी माता कुंडल के साथ अनैतिक संबंध बनाए हुए है। जिसे पुत्र के समान पाला था, उसी को अपनी वासना पूर्ति का उपकरण बनाकर माँ ने अपने मातृत्व को कलंकित किया है। गुणपाल बोला, मुझे तो पहले से ही मालूम था, मगर मैं चुप इसलिए रहा कि तुझे यह सब सुनकर दुख होगा। बहन, मुझे तो इसे अपनी माता कहने तक में लज्जा आती है। सुंदरी ने कहा, परंतु उस पापनी ने तो लाज सर्व सब कुछ छोड़ दी है। धनश्री स्त्रीत्व पर कलंक है। मैं इसकी कोख से जन्म लेने की अपेक्षा किसी गरीब सदाचारणी स्त्री से पैदा होती तो स्वयं को धन्य भाग समझती। सुंदरी के आंखों में आंसू थे। प्रिय बहन, दुखी मत हो। प्रिय बहन, दुखी मत हो। हम सब इस संसार में अपने अपने पूर्वोपार्जित कर्मों के संयोग से ही आए। ऐसी कदाचारणी माता के गर्भ से जन्म लेना हमारे दुष्कर्मों का ही परिपाक है। जी चाहता है कि जहर खा लूं। गुणपाल शुभ होकर बोला, चुप। सुंदरी गुणपाल के मुख पर अंगुली रखकर बोली, ऐसी अशुभ बातें मत कहो भैया। अगर तुम ना रहोगे तो मेरा क्या होगा। इस व्यभिचारिणी माँ और कामासक्त कुंडल पर मुझे जरा सा भी विश्वास नहीं है। कान के पास मुँह ले जाकर सुंदरी घबराती हुई बोली, सुनो, आज रात माँ ने तुम्हारी हत्या की योजना बनाई है। वह तुम्हें गाय लेकर जंगल भेजेगी और दुरात्मा कुंडल के द्वारा मरवा डालेगी।
गुणपाल चौंकते हुए बोला, क्या कह रही हो तुम? हाँ, मैं सत्य ही कह रही हूँ भैया। मैंने स्वयं छिपकर सारी बातें सुनी हैं। तुम सतर्क रहना भैया। वह जान गई है कि उसका दुष्कृत्य तुमसे छिपा नहीं है। अपने पाप को ढकने के लिए वह पापनी एक पाप और करने जा रही है, सुंदरी ने कहा। आज मैं कुंडल का काम तमाम करके इस पाप पूर्ण कलंकित अध्याय का समापन ही कर डालूंगा। अब यह दुष्कृत्य सहा नहीं जाता। गुणपाल मुट्ठियां भींच कर बोला। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। धनश्री को तो अंधकार की ही प्रतीक्षा थी। पापियों को तो सदैव अंधकार की ही प्रतीक्षा होती है, क्योंकि सारे पाप अंधकार में ही होते हैं। प्रकाश की आकांक्षा और प्रतीक्षा को कोई विरला पुण्यात्मा ही कर पाता है। पापी जन अंधकार इसलिए चाहते हैं कि तिमिर के आवरण में उनकी पाप लीलाएं बिना किसी अनायास के ढक जाती हैं और पाप करने में सुविधा हो जाती है। जैसे ही सूरज अस्ताचल में ढला और अंधकार की काली चादर ने धरती को ढका, वैसे ही धनश्री ने गुणपाल से कहा, आज कुंडल का जी अच्छा नहीं है, तुम गायों को जंगल ले जाओ। गुणपाल का मन हुआ कि चीख चीख कर उससे कहे, तू अपने व्यभिचार को विलेपित करने अपनी ही कौंख के जाये को मौत के मुंह में भेज रही है। पापनी, चुल्लू भर पानी में डूब मर। मगर उसने बामुश्किल अपने क्रोध को जब्त किया और यह भी प्रकट नहीं होने दिया कि वह उसकी योजना अच्छी तरह जानता है। ठीक है माँ, तुम निश्चिंत रहो, मैं अभी चला जाता हूँ। गुणपाल गोधन लेकर शीघ्र ही जंगल की ओर चला गया। कुंडल के पाप को ढकने हेतु अंधकार पहले से ही अधिक गहराता जा रहा था। गुणपाल ने गायों को चरने जंगल में छोड़ दिया और एक वृक्ष के ठूंठ को अपने वस्त्र पहनाकर उसी के पीछे छुप गया। कुंडल अपने वस्त्रों में तलवार छुपाए बड़ी त्वरा से वन पथ पर बढ़ा जा रहा था। नीरव, शांत, बातास, लंबे लंबे नीलगिरी के वृक्ष तथा झींगुर की आवाज़ और भी अधिक विकराल कर रही थी। उसने सहसा ही देखा कोई श्वेत वस्त्रधारी पुरुष खड़ा है, तो वह उसे देखकर सोचने लगा, चलो अच्छा हुआ गुणपाल यहीं मिल गया, अन्यथा व्यर्थ ही परेशानी उठानी पड़ती। अगले ही क्षण उसने आओ देखा न ताओ और पूरी शक्ति से उस ठूंठ पर वार कर दिया। तभी पीछे से छिपे गुणपाल ने उसके सिर पर डंडे का भरपूर प्रहार किया। तेजी से रक्त का फव्वारा बह निकला। कुंडल मूर्छित होकर गिर गया। गुणपाल ने शीघ्र ही उसके वस्त्र पहने और तलवार से कुंडल का सिर धड़ से जुदा कर दिया। गुणपाल के मन पर तो जैसे उन्माद सा छा गया। वह रक्त रंजित तलवार लेकर शीघ्र ही अपने गृह में प्रविष्ट हुआ। उसे अकेला और जीवित देखकर धनश्री घबराई और उसने गुणपाल को डपटते हुए कहा, क्यों रे, कुंडल कहाँ गया?
कुंडल कहाँ गया? इसका उत्तर मैं नहीं, मेरी तलवार देगी। यह कहते हुए गुणपाल ने धनश्री पर भी वार किया। धनश्री सतर्क थी, वह तेजी से पीछे की ओर हटी। गुणपाल का सिर सामने लगे संगमरमर के खम्भे से जा टकराया। उसका पूरा शरीर रक्त से नहा गया। वह धम्म से सिर पकड़कर बैठ गया। तलवार भी हाथ से छूट गई। धनश्री ने तुरंत ही तलवार उठाई और गुणपाल का मस्तक काट डाला। सुंदरी अपने भाई की मृत्यु से आपा खो बैठी। उसने समीप रखे मूसल से धनश्री के हाथ पर वार किया। वह कराह उठी। तलवार भी छिटक कर दूर जा गिरी। उसे संभलने का अवसर दिए बिना उसकी कमर पर दूसरा वार किया। धनश्री दर्द से दोहरी होकर विलाप करने लगी। उसका क्रंदन सुनकर गश्ती पर घूमते सैनिकों ने धनश्री के गृह में प्रवेश किया। सुंदरी ने पूरी स्थिति समझा दी और सैनिकों ने धनश्री को बंदी बना लिया। दूसरे दिन महाराज लोकपाल ने उसे दंडित करते हुए कहा, तू कुल घातनी है, तू व्यभिचारिणी है। तेरा यह कृत्य मानवता पर कलंक है। तूने अपने ही पालित पुत्र से ही व्यभिचार किया और अपने ही सगे पुत्र की हत्या की। तू तो हिंसा की सम्राज्ञी है। तू तो हिंसा की सम्राज्ञी है। तू तो हिंसा की सम्राज्ञी है। अगर स्त्री ना होती तो मैं तत्क्षण ही फांसी पर चढ़वा देता। फिर भी तुझे ऐसा दंड दूंगा जिससे तू जीते जी मर्मांतक पीड़ा झेले। दंडनायक, इसका सिर और भौएं मुड़वा दी जाए। इसका सिर और भौएं मोड़ दी जाए। नाक एवं कान विकृत करके, मुंह काला करके फिर गधे पर सवारी निकाली जाए। सोचो, आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय में कहा है, हिंसा दिश विहामुत्रा पाया वध दर्शनम। हिंसादि जो 5 पाप हैं वो इस भव में भी कष्ट देते हैं। इस भव में भी निंदा और ग्रह होती है और अगले भव में भी निंदा की जाती है और अगले भव में भी कष्टों का सामना करना पड़ता है। दुख में वह कहा है, ये 5 पाप दुख रूप ही हैं। इनसे तिल तुस मात्र भी सुख मिलने वाला नहीं है। कभी पाप से किसी को सुख मिला है? कभी नहीं मिला। पाप करने में भी यदि सफलता मिली है तो वह पुण्य कर्म के उदय से मिली है। पाप करते हुए भी यदि सफलता मिली है तो पूर्व के पुण्य कर्म के उदय से मिली है। लेकिन जिस दिन पाप का घड़ा भर जाता है तब कोई भी व्यक्ति तुम्हारे सामने नहीं आ पाता। उसका फल तो भोगना ही भोगना है। धनश्री ने बहुत सोचा कि मेरा पाप किसी को पता ना चलेगा, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है कि पता ना चले। और उसके लिए इस प्रकार के निमित्त मिलते गए कि पाप उजागर हो गया। तो कभी भी अपने जीवन में
इन कथाओं को सुनते हुए ऐसा कभी कोई काम ना करना जिसके माध्यम से दूसरे का जीवन बर्बाद हो या स्वयं का जीवन बर्बाद हो। अपनी सुख शांति के लिए दूसरों की जिंदगी नहीं छीनना। कहा है, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। और बिछा सको तो फूल बिछाओ, शूल बिछाना मत सीखो। ये जिंदगी मिली है फूल बिछाने के लिए मिली है। ये जिंदगी मिली है तो 5 पापों के त्याग के लिए मिली है। 5 पाप करने के लिए नहीं मिली, त्याग के लिए मिली है। इतनी प्यारी मनुष्य पर्याय चिंतामणि रत्न के समान जो हमें मिली है, जिन कुल जिन धर्म हमें मिला है, जिनेंद्र भगवान की वाणी मिली है और हमारे आराध्य रूप में गुरुदेव मिले हैं। ऐसे गुरुदेव ने हमें इन पापों से बचाया है। अपने जीवन में पापों का त्याग करना और व्रतों को स्वीकार करना, क्योंकि पापी व्यक्ति तो दोनों ही भव में उसे कष्टों का सामना ही करना पड़ता है। इसलिए कष्टों से उभरना है तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि पाप का त्याग करो, पाप भीरू बनो, पाप करने से डरो और अच्छा कार्य बहुत अच्छे ढंग से करो। इसलिए आज जो प्रथम कथा हिंसा पाप की है, वास्तव में इस कथा को बार बार सुन करके सोचना चाहिए कि पापी कितने स्तर तक गिर सकता है। स्तर से क्या, वो तो गिर ही चुका। उसने जो कर्म बांधे हैं वो तो उस जीव को भोगना ही है। कर्म का कोई बंटवारा नहीं करता। बाहर की वस्तुओं का बंटवारा हो सकता है, लेकिन जो तुमने कर्म बांधे हैं वो तो भोगना ही पड़ते हैं। इस आत्मा को ही भोगना है। इसलिए अच्छा कर्म करो, अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाओ। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, सब कुछ जो भी करो अच्छा करो। बुरा का त्याग करना चाहिए। देखो, राजा ने दंड दे दिया और कह दिया कि इस प्रकार से उसे गधे पर बैठ कर के सवारी निकाली जाए, लोग समझ जाएं कि पाप का फल क्या होता है, पापी व्यक्ति की क्या दशा होती है। और कहते हैं कि राजाज्ञा का तुरंत ही पालन किया गया। जब धनश्री की गर्दों पर सवारी निकली तो लोगों ने उस पर थूका और पत्थरों की बौछार की कि ओहो, देखो कैसी पापिन थी, कैसे कि उसने अपने ही बेटे को अपने ही हाथों से मार डाला। किस तरीके से जीव काम और वासना में और लोभ में पड़ कर के कुछ नहीं समझ पाता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसलिए जब तक अपने पास विवेक है तब तक अच्छे बुरे को समझकर अच्छा करें और बुरे का त्याग करें। ठीक है।
हिंसा की साम्राज्ञी धनश्री की कथा आपने सुनी और सुन करके इसका चिंतन करेंगे। ठीक है।